single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देखें मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने बिजनेस एथिक्स और बिजनेस वैल्यूज डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके उसको देख लेना। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिजनेस वैल्यूज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करना प्रेफर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस वैल्यूज़ के बारे में। अब जो मिल्टन रोकीच है उसने वैल्यूज़ को ऐसे बिलीव्स बताए हैं जो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से एक्शंस और जजमेंट को गाइड करते हैं। उन्होंने ये जो है ऐसी काफ़ी बातें कही हैं और वैल्यूज़ के कुछ फीचर्स बताए हैं, डिस्टिंक्टिव फीचर्स 4 हैं। सबसे पहला कहता है वैल्यूज़ ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड होते हैं जो अलग अलग सिचुएशन में लोगों के कंडक्ट को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि वैल्यूज़ जो हैं वो लोगों को गाइड करती है ताकि वो सोसाइटल इश्यूज़ में स्पेसिफिक पोजीशन ले जो आपके सोसाइटी के इश्यूज़ होते हैं। थर्ड पॉइंट है कि वैल्यू जो है वो मॉरलिटी का स्टैंडर्ड्स बनते हैं। फोर्थ है कि जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, एंड्योरिंग होते हैं। क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन किए जाते हैं। सबसे पहले इसमें सब टॉपिक है हमारा एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़। अब इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब जो एटीट्यूड्स होते हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होते हैं इंडिविजुअल्स का, जो उनके बिहेवियर को शेप करते हैं। अभी ऐसा है कि कुछ लोगों ने एटीट्यूड को ऐसा बताया है कि एक एनवायरनमेंट में किसी चीज़ के लिए या किसी के लिए आपका जो पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से आप रिस्पॉन्ड करोगे वो एटीट्यूड होता है। मतलब अगर कोई इंसान कहता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नापसंद है, तो उसका एटीट्यूड जो है एक्सप्रेस होता है। अब यहाँ पे एटीट्यूड वो वाला नहीं है यार कि यार कितना एटीट्यूड है इस बंदे में, है वो वाला नहीं है। ठीक है, तो उसका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों से। अब जो एटीट्यूड है उसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि एक पर्सन क्या फील करता है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, या फिर किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, कमोडिटी के बारे में, सिचुएशन के बारे में, आइडिया के बारे में, उसको क्या फील करता है इसे आप पता लगा सकते हो। अब वो इंडिविजुअल के जो पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स हैं किसी चीज़ के बारे में वो एक्सप्रेस करी जाती हैं। इंडिविजुअल्स की फीलिंग्स, थॉट्स, जो प्री डिस्पोजिशन है या कुछ ऑब्जेक्ट की तरफ उसको एक्ट करने के लिए उसकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहा है वो, ये सारी चीज़ें जो है एटीट्यूड से रिफ्लेक्ट होती हैं। अब अगर मैं बात करूँ बिलीव की तो ये होता है कि जो ट्रू हो रहा है कि मतलब जो जिसको लगता है बिलीफ ऐसा है कि मुझे लगता है कि ये सच है, वो होता है बिलीफ। ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है सबॉर्डिनेट ये बिलीव करता हो कि उसका सुपीरियर ऑनेस्ट है बट असल में वो ऑनेस्ट ना हो, तो मान्यता इसे आप कह सकते हैं। जो एटीट्यूड है सबॉर्डिनेट्स का अपने सुपीरियर की तरफ वो रिवील करता है कि वो उसे लाइक करता है या नहीं लाइक करता है। जो पॉजिटिव एटीट्यूड है और जो कॉन्सिक्वेंट लाइकिंग है, मतलब उसे लाइक करता है, लाइक वो वाला लाइक नहीं, लाइक करना तो वो जो है उसको सबॉर्डिनेट को ये कह सकता है कि भैया जो है उसकी सारी बैड क्वालिटीज़ को इग्नोर करो सुपीरियर की, और हम ये कहेंगे भैया ये तो बहुत ही ऑनेस्ट है। तो बिलीफ का बेसिकली यही मतलब है कि वो क्या मानता है। अब एटीट्यूड आपका वो तो अलग ही चीज़ हो गई कि उसे वो क्या फील करता है उसके बारे में ये दर्शा रहा है। अब वैल्यूज़ जो है ये बेसिक आइडिया रिवील करते हैं किसी चीज़ के बारे में कि भैया सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, क्या डिज़ायरेबल है क्या अनडिज़ायरेबल है। ये मॉरल टोन को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब वर्कर्स जो है ना वो अपने काम में ऑनेस्ट होने चाहिए, ये एक वैल्यू है। वो बता रहे हैं कि उसका ऐसा होना चाहिए, उसे ऑनेस्ट होना चाहिए। अब अगर हम कहें कि द ऑनेस्ट वर्कर्स आर गुड, ये एक अब ऐसी स्टेटमेंट है कि बंदा ये कह रहा है, उसका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो ऑनेस्ट वर्कर्स हैं वो अच्छे हैं। उसे ऑनेस्ट वर्कर्स की तरफ उसका एटीट्यूड दिखाया जा रहा है, तो वो उसे ये लगता है कि वो अच्छे हैं। अब जो बिलीव्स होते हैं वो एक के एटीट्यूड के डिटर्मिनेंट्स होते हैं। अब जो पर्सन है ना वो ये कह रहा है कि ऑनेस्ट वर्कर जो गुड है, क्यों? क्योंकि उसकी जो वैल्यूज़ हैं ये उसकी वैल्यू हैं, जो उसे लगता है कि जो वर्कर्स हैं वो अपने काम की तरफ ऑनेस्ट होने चाहिए, तो ये वैल्यू हो गया। और क्योंकि वो अच्छे हैं ये उसका बिलीफ है और उसका एटीट्यूड दर्शा रहा है इस डायलॉग से कि उसको क्या लगता है। अब बिज़नेस वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? जो बिज़नेस वैल्यूज़ हैं इसमें से सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कंस्टिट्यूट करते हैं कि क्या गुड बिज़नेस है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या हो गए, इंटरेस्ट वगैरह क्या हो गए। जो बिज़नेस वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़रूरी होती है मैनेजमेंट के लिए, वो मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी का बेस बनती हैं। जितने डिसीजंस होते हैं, एक्शंस होते हैं, वो बिज़नेस वैल्यू से गाइड होते हैं। अब वैल्यूज़ जो हैं वो काफ़ी परमानेंट होती हैं नेचर में, लॉन्ग टर्म प्लान्स और पॉलिसीज़ में काम आती हैं और पब्लिक इमेज बनाने में भी बिज़नेस की मदद करती है और मैनेजमेंट की।
अगला सब टॉपिक यहाँ पे बात करते हैं लेवल्स ऑफ बिजनेस वैल्यूज़। हाँ, वैल्यूज़ जो है ना डिटरमाइन करते हैं कि क्या लोगों को अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है सिविलाइज्ड सोसाइटी में। अब अगर बिजनेस के रिलेशन में देखें, जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो डिफाइन करती हैं बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इस मैनर में जो बिजनेस के अफेयर्स वगैरह हैं वो सब कंडक्ट किए जाने चाहिए। सोशल वैल्यूज़ की लाइट में हम ये इवैल्यूएट कर सकते हैं जो उनकी पॉलिसीज़ हैं और प्रैक्टिसेस हैं बिजनेस की, हम इनको मतलब इवैल्यूएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू क्या है, ऑनेस्ट डीलिंग्स। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसका मतलब है यार कि वो एडल्टरेटेड गुड्स न बेचें, फॉल्स वेट्स का इस्तेमाल ना करें, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह, तो ये सब उन्हें नहीं पसंद होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको वैल्यूज़ के जो टॉप मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, जैसे कस्टमर्स को सर्विस देना, इनोवेशन और क्रिएटिविटी, प्रोडक्ट्स और प्रोसेस की सेफ्टी, ऑनेस्टी, कंपनी की तरफ लॉयल्टी, अचीवमेंट, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी अलग अलग लेवल्स पे होती हैं जो बिजनेस वैल्यू सिस्टम को शेप देते हैं। सबसे पहला होता है इसमें इंडिविजुअल वैल्यूज़। अब जो बिजनेस फर्म के जो मेंबर्स होते हैं उनकी खुद की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उनके पर्सनल कंडक्ट के हिसाब से वो बिजनेस वैल्यूज़ का बेस बनती हैं। ठीक है। तो हर बंदे की अपनी खुद की इसमें वैल्यूज़ होती हैं। फिर दूसरा पॉइंट है ग्रुप वैल्यूज़, ये दूसरा लेवल आ जाता है। तो इसमें क्या है कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ हैं उनको डिटरमाइन किया जा सके। अब जैसे जो आपका ये एक इम्पॉर्टेंट नोट रहता है यार यहाँ पे कि जो ग्रुप बिजनेस में वैल्यूज़ हैं वो हो सकता है कि जो इंडिविजुअल वैल्यू है उससे सिमिलर हो सकता है उससे अलग हो। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँ तो अगर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉई क्या चाहेगा कि वेजेस विदाउट वर्क और गो स्लो इनको अप्रूव ना किया जाए, लेकिन अगर हो सकता है वो इनफॉर्मल या फिर एक ऐसे फॉर्मल ग्रुप का भी एक एक्टिव मेंबर है जो इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। मतलब बेसिकली ना कि एक तरफ हो सकता है कि आप इस वैल्यू को प्रेफर करें और एक तरफ हो सकता है एज ए ग्रुप कि आप इसे प्रेफर ना करें। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे थोड़ी चलती रहती हैं। तीसरा यहाँ पे हो जाता है टॉप मैनेजमेंट वैल्यूज़। अब जो बिज़नेस के वहाँ पे आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिलॉसफीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं जो टॉप मैनेजमेंट की हैं और जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, ये उससे इम्पैक्ट इसका फ़र्क पड़ता है। फोर्थ है एनवायरमेंटल वैल्यूज़। अब जो इन्वायरमेंट होता है ना उसमें भी आपको पूरे नॉर्म्स वैल्यूज़ वगैरह देखने पड़ते हैं, जैसे आपके इन्वेस्टर्स हो गए, लेंडर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, सप्लायर, गवर्नमेंट और पूरी जो सोसाइटी है, तो इन सब के भी आपके वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है। तो ये हो गया वैल्यूज़। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आधी वीडियो हो गई। अगला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि वो सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। अब जो सोशल ऑब्लिगेशन है बिजनेस का वो लीगल ऑब्लिगेशन से अलग होता है। लीगल ऑब्लिगेशन तो यार बस आपके लॉज अपने ढंग से देखे पूरे करे और आपका ये हो जाता है, लेकिन सोशल ऑब्लिगेशन जो है यहाँ पे बिजनेसमैन की तरफ से वॉलंटरी एफर्ट्स होते हैं कि भैया सोशल वेलबींग के लिए। ये इस एजम्पशन पे बेस्ड होता है कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है और बिजनेस के लिए क्या अच्छा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसमें क्या है कि सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए उसका लेना देना होता है। अब क्योंकि बिज़नेस जो है सोसाइटी का पार्ट है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सोसाइटी की वैल्यूज़ को वो देखे, उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को वो देखे। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल यूनिट भी है, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है जिसको सोसाइटी ही यूज़ करती है। तो इसलिए बिजनेस यूनिट जो है उसकी पूरी एग्जिस्टेंस सोसाइटी के लिए ही है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि बिज़नेस को सोसाइटी के जो पूरे पैरामीटर्स वगैरह हैं उसके अंदर भी ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ डेफिनेशंस देख सकते हो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कून्स वगैरह की हैं, 3 डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। अब इसमें सबसे पहला सब टॉपिक है हमारा केस फॉर एजम्पशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो यहाँ पे हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होनी चाहिए, और हम डिस्कस करेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं होनी चाहिए, कुछ अपोज कि भैया बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों पूरी करनी चाहिए। इसके हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कहता है बिजनेस बिलोंग्स टू सोसाइटी। अब बिजनेस जो है ना सोसाइटी का ही एक पार्ट है, इसीलिए बिजनेसमैन को जो है उनकी एक ये ड्यूटी है कि वो सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करे, सोशल इंप्रूवमेंट्स लाए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, पोल्यूशन को कंट्रोल करे, बैकवर्ड लोगों को अपलिफ्टमेंट करे उनका। तो ये सारी चीज़ें उनकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा पॉइंट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अब ये बिजनेस का ही इंटरेस्ट में है कि वो सोसाइटी की डिमांड्स और एस्पिरेशंस को पूरा करे। अब भैया जिन लोगों के पास अच्छा इन्वायरमेंट होगा, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वही आगे जाकर बढ़िया मस्त एम्प्लॉयज़ बनेंगे,
कस्टमर बनेंगे या बिजनेस के नेबर्स बनेंगे। तो इसलिए बिजनेस का लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। थर्ड पॉइंट है फियर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन और रेगुलेशन। अब देखो क्या है कि अगर बिजनेस जो है खुद से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता है तो गवर्नमेंट तो बीच में टांग अड़ाएगी कि भैया तुम पूरी करो, और जो है अपने अपने तरीके से फिर पूरी करवाएंगे वो लोग। तो इससे क्या है, बिजनेस की फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी छिन जाएगी। तो इसीलिए अगर उनको अपने ढंग से तरीके से काम करना है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होगी। फोर्थ है पब्लिक इमेज। अब बिजनेस जो है उसको सोसाइटी की डिमांड्स अगर वो पूरी करता है तो उसको पब्लिक से क्रेडिबिलिटी मिलती है, इमेज अच्छी बनती है। ठीक है, तो हर बिजनेस की सक्सेस के लिए पब्लिक ओपिनियन उसका अच्छा होना चाहिए, जो लोग सोचते हैं कंपनी के बारे में। तो इसलिए बिजनेसमैन को सोशल ऑब्लिगेशंस पूरी करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है मॉरल जस्टिफिकेशन। हर बिजनेस जो है कैपिटल यूज़ करता है और ह्यूमन रिसोर्सेज को, फिजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करता है सोसाइटी के, ताकि अपने बिजनेस के काम के लिए। वो सोसाइटी पे ही डिपेंडेंट है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ जाके बेचेगा, सोसाइटी में ही तो बेचेगा। तो और जो बिजनेस फर्म्स है वो जो सोसाइटी की तरफ से फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, कॉमन फैसिलिटीज़ होगी, जैसे आपकी सड़क है, बिजली है, पानी है, ये सब वो यूज़ करता है। तो इसीलिए बिजनेस की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी की वेलबींग के लिए कंट्रीब्यूट करे। सिक्स तो लास्ट पॉइंट है इसमें कंज्यूमर्स कॉन्शियसनेस। अब जो कंज्यूमर्स हैं वो आज भाई वेल इन्फॉर्म्ड हैं, उनकी काफ़ी हायर एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले रीजनेबल रेट्स पे। अगर उनको बिजनेस से फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो अपने आप को इकट्ठा करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और बिजनेस को उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने के लिए फोर्स कर देंगे। तो ये पॉइंट्स थे कि बिजनेस को क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए। तो इसमें आधे पॉइंट तो अगर आपने देखोगे कि उसे मजबूरी में करनी पड़ रही है, वरना उसके ऊपर से टूट पड़ेंगे पब्लिक, गवर्नमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं कि बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ज़रूरी होती है वैसे तो, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है, लेकिन इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट है रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रॉफिट है उनमें मूवमेंट रहता है। हर बिजनेस के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रॉफिट, और बाद में आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए सोशल कॉज के लिए आप कुछ भी पैसा खर्च करने से पहले बिजनेस को ये देखना चाहिए कि उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स तो है ना ये काम करने के लिए। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज ऐसा नहीं करेगी, सोशल कॉज नहीं ले सकते कि जब तक उनको यही नहीं पता होगा कि उसमें पैसा कितना खर्च होगा और उनके पास इतना पैसा है भी या नहीं खर्च करने के लिए। कि भैया प्रॉफिट आ रहा है उनका 1 करोड़ और सोसाइटी के लिए खर्च करने चले गए 2 करोड़, ये जेब से थोड़ी देने हैं, है ना। ठीक है, ये पॉइंट हो गया पहला। दूसरा पॉइंट है डिफिकल्ट टू एस्टिमेट पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्होंने कर दी, प्रॉफिट खाया उन्होंने, कम कर दिया अपना और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी, लेकिन उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कोई। जब ये जो है ना कि अब बिजनेस जो है अपने फंड्स जो सोशल कॉज के लिए लगा दे, हो सकता है उनको चलो फीलिंग अच्छी मिल गई, उनको लोगों को एंटरप्राइज के बारे में अच्छा लगने लगा, बट इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है असर्टेन करना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर इनकी पाई जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, तो ये असर्टेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसीलिए कॉस्ट जो है कई बार जो है अच्छी नहीं रहती या हर बार पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला पाते। तीसरा पॉइंट है कंप्लायंस ऑफ लॉ। सोशल सेंटिमेंट्स, वैल्यू सिस्टम, एथिक्स, ये सब जो है ना एक बिजनेस एंटरप्राइज पे बाइंडिंग नहीं होते हैं, ये सिर्फ ऑब्लिगेशन है क्योंकि यार बिजनेस को ना ऐसा करना चाहिए। तो इसीलिए बिजनेस एंटरप्राइज के लिए बस इतना काफ़ी है कि भैया जो लॉज हैं जो सबसे ज़रूरी होते हैं वो ये पूरा कर ले। इन शॉर्ट बिजनेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लॉज पूरा करने के अलावा। भाई तुमने ज़बरदस्ती करी थी कि तुम्हें लॉ पूरे करने हैं, लॉज से जो है उनको फॉलो करना है, हमने कर लिए, लेकिन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोप थोड़ी सकते हो तुम हमारे ऊपर। बस ये रीज़न है यहाँ पे दिया है। फोर्थ है एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बिजनेस जो है उसको सिर्फ उतना रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है कि जो उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जो है जो वो करती है। अब जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका स्कोप और डेफिनेशन इतनी ज़्यादा बड़ी है, अनप्रिडिक्टेबल है कि जो सोसाइटी और स्टेक होल्डर्स है वो बिजनेस एंटरप्राइज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखने लगते हैं कि उसका क्या है, उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो बिजनेस फर्म्स हैं वो ओनली सिर्फ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही अलाउ करते हैं जो उनसे रिलेटेड होती है। पर भैया अब हमें तो अपने से मतलब है, जो हमारी सोसाइटी अपना ना मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े बस, और ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा वो एक्सटेंड काफ़ी बड़ा हो जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो रहने देते हैं।
फिफ्थ है रोल ऑफ सोसाइटी इन सेफ गार्डिंग इट्स इंटरेस्ट। सोसाइटी को अपने सेफ गार्ड्स खुद बनाने चाहिए। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो बिजनेस है अगर वो कुछ सोशल डिसीजंस के हार्मफुल इफेक्ट्स लेता है उसको कंपनसेट करे। अब बस बिजनेस को अगर आप बस लायबल बना दोगे कि सोसाइटी पे जो बुरे असर हो रहे हैं सब बिजनेस की वजह से हो रहे हैं, तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जो सोसाइटी एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है और उसको अपने इंटरेस्ट के लिए खुद सेफ गार्ड करना चाहिए इंटरेस्ट को। ठीक है, तो मतलब हर चीज़ बिजनेस पे नहीं थोपनी चाहिए। 6 पॉइंट है कॉम्प्लेक्स एथिकल इश्यूज़। अब जो एथिकल इश्यूज़ हैं और वैल्यू सिस्टम्स हैं सोसाइटी के, वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि मतलब यार उसमें ना ऐसा है, मतलब है ही नहीं ऐसा यार कि कॉर्पोरेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका क्या स्कोप है, क्या एक्सटेंट है, ऐसा कुछ बताया हुआ ही नहीं है। ये ना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है बिज़नेस के लिए कि समझना कि उसको जो सोशल कंसर्न्स हैं उनको समझना ना बिज़नेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वो रहता है, डिफ़िकल्ट, कि सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। अब यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हो, काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो डाउट बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, जाहिर सी बात है ये आपको भी पता है। तो बिजनेस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इकोनॉमिक जो है, ठीक है मतलब जो उसे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं जिनकी सोसाइटी को ज़रूरत है, उन्हें प्रॉफिट पे बेचना है, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? हर बिजनेस को अपना बिजनेस कैरी करना होता है लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से। और जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी लॉज और रेगुलेशंस लाए हैं बिज़नेस के लिए और सोसाइटी के लिए। तो बिज़नेस को जो है सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करना है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिज़नेस की जो सोसाइटी इम्पोज करती है बेसिकली उनके इंटरेस्ट में। ये लॉ नहीं होता है, तो बिज़नेस इन्हें फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, इज्जत करता है या नहीं करता वो उसकी मर्ज़ी है। फिर है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्योरली वॉलंटरी होता है बिजनेस के लिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करे। एग्जांपल कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डोनेट करना, और फ्लड्स में हेल्प करना, अर्थक्वेक में हेल्प करना, विक्टिम्स को बचाना, ये सब बिजनेस की इच्छा के अनुसार चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अब यहाँ पे इसके बाद एक और टॉपिक आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स। ये वो मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, उसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा कि बिजनेस की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अलग अलग ग्रुप्स के साथ हिसाब से। और फिर लास्ट आपका टॉपिक बचेगा, उसको भी हम साथ ही साथ डिस्कस कर लेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा 3 वीडियो में। तो फिलहाल की तो वीडियो में इतना ही। अगर उम्मीद है यार आपको सब कुछ समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई है इसे लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, फायदा सबका होना चाहिए ना। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।